हेलो फ्रेंड दोस्तों। शादी जहां दो लोगों का मिलन होता है, वहीं तलाक दोनों व्यक्तियों के बीच अलगाव होता है। भारत में हिंदू विवाह एक धार्मिक प्रक्रिया भी है और एक कानूनी प्रक्रिया भी, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आता है। कई बार आपसी मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, रोज रोज के झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक आ पहुंचती है। किसी रिश्ते में यदि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं, तो कानून में इसके लिए तलाक का प्रावधान है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार झगड़ों की वजह से ही तलाक लिए जाएं। इसके पीछे कैरियर, अलग जीवन शैली वगैरह भी कारण हो सकते हैं। ऐसे मामले में आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी दोनों अलग होने यानी तलाक का फैसला लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रावधान क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के अलावा तलाक का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 1976 तक इसमें आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसकी ज़रूरत समझे जाने के बाद 1976 में एक संशोधन किया गया। इस एक्ट में धारा 13 में सब सेक्शन जोड़कर सहमति से तलाक की व्यवस्था की गई। धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक के लिए सबसे अनिवार्य शर्त का जिक्र किया गया है। शर्त यह है कि जब दोनों पार्टनर को साथ रहना असंभव लगने लगे तो 1 साल या उससे अधिक समय तक एक दूसरे से अलग रह सकते हैं और फिर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक की बात करें तो दंपत्ति 1 साल या उससे ज़्यादा से अलग रह रहे हों, दोनों पार्टनर यानी पति और पत्नी दोनों में साथ रहने पर कोई सहमति ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों पक्षों में सुलह की कोई स्थिति ना हो तो तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली अर्जी के बाद कोर्ट 6 महीने तक का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई भी पक्ष अर्जी वापस ले सकता है। चौथा पॉइंट, नए नियमों के मुताबिक इस 6 महीने की अवधि को कम करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जांच परख के बाद कोर्ट ये अवधि कम कर सकता है। अर्जी के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी होते हैं। पहला, शादी का प्रमाण पत्र, पति और पत्नी का पता, दोनों के परिवार के बारे में जानकारी, विवाह की कुछ तस्वीरें, पिछले 3 वर्षों के इनकम टैक्स स्टेटमेंट, पेशे और आय का विवरण, संपत्ति का स्वामित्व और विवरण, 1 वर्ष से अलग रहने के सबूत। ये बेसिक ज़रूरतें हैं। इसके अलावा भी संबंधित डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। फैमिली कोर्ट में चल रही प्रक्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहले दोनों पक्षों की ओर से फैमिली कोर्ट में हस्ताक्षर की गई एक संयुक्त याचिका दायर की जाती है। इसमें दोनों पार्टनर का एक संयुक्त बयान होता है कि दोनों साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक चाहते हैं। इस बयान में संपत्ति के बंटवारे और बच्चों की कस्टडी के बारे में भी आपसी समझौता शामिल होता है। बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। इन 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है तो अंतिम सुनवाई के लिए दोनों उपस्थित होते हैं। पहली याचिका डालने के 18 महीने के भीतर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। 18 महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव न लाने पर अदालत तलाक का आदेश पारित नहीं करती है। 18 महीने से ज़्यादा होने पर फिर से पहली याचिका डालनी होती है। अगर दूसरी याचिका के दौरान कोई पक्ष अपनी अर्जी वापस लेता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तलाक का आदेश पारित होने से पहले कोई पक्ष किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता ना हो या अदालत पूरी तरह से संतुष्ट ना हो तो तलाक का आदेश पारित नहीं करता है। दोनों पक्ष में हर बिंदु पर आपसी सहमति की जांच परख के बाद अदालत को ठीक लगे तो
ही अंतिम चरण में तलाक का आदेश दिया जाता है। संपत्ति में बंटवारा और बच्चों के संरक्षण का फैसला, अगर हम इस पर बात करें तो आपसी सहमति से लिए गए तलाक में पति और पत्नी दोनों पक्ष को बच्चे के संरक्षण के मुद्दे को आपस में सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता में से किसी एक के पास बच्चे को रखने पर सहमति ज़रूर है। दो बच्चे हों तो माता और पिता आपसी सहमति से फैसला कर सकते हैं। इसमें बच्चों की मर्जी शामिल हो तो और बेहतर है। सहमति नहीं बनने पर कोर्ट जाना होता है और मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। वहीं प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति से निपटाना पड़ता है। अगर पत्नी वर्किंग वुमेन ना हो और पति पर आश्रित हो तो उसे आपसी समझौते से गुजारा भत्ता दिए जाने पर सहमति ज़रूरी है, अन्यथा ये तय करने के लिए कानून की मदद भी ली जा सकती है। तलाक के बाद ही दूसरी शादी मान्य होती है। हम अगर इस पर बात करें, चर्चा करें तो जानकारों के मुताबिक पहली पत्नी या पति के से तलाक के बाद ही दूसरी शादी की जा सकती है। अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल ने दूसरी शादी की। 66 वर्षीय अरुण लाल ने अपने से 28 साल छोटी बुलबुल शाह के साथ शादी की है। इस शादी में उनकी पहली पत्नी की सहमति भी शामिल है। उन्होंने पहली शादी रीना से की थी, हालांकि बाद में दोनों में तलाक हो गया था। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। उन्होंने रीना की मर्जी के बाद ही दूसरी शादी की है। बता दें कि दोबारा शादी करने के लिए पहले पार्टनर से तलाक नहीं लेने पर व्यक्ति को दोषी माना जाता है और आईपीसी की धारा 494 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान भी है। इस तरह से आपने जाना आपसी सहमति से तलाक की कार्रवाई के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।